नमस्कार दोस्तों। क्या आप जानते हैं कि महाराष्ट्र में स्थित एक ऐसा शिव मंदिर है जिसे कई श्रद्धालु भगवान शिव के सबसे प्राचीन ज्योतिर्लिंगों में से एक मानते हैं? एक ऐसा मंदिर जहां सदियों पुरानी पत्थर की दीवारें इतिहास और आस्था की कहानी सुनाती हैं, जहां संतों की भक्ति की गूंज आज भी महसूस की जाती है और जहां भगवान शिव के दर्शन के लिए देश भर से लाखों श्रद्धालु पहुंचते हैं। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं महाराष्ट्र के हिंगोली जिले में स्थित औंधा नागनाथ ज्योतिर्लिंग की यात्रा पर। इस वीडियो में जानेंगे औंधा नागनाथ का इतिहास क्या है, क्या यह वास्तव में 12 ज्योतिर्लिंगों में शामिल है, मंदिर से जुड़ी पौराणिक कथाएं क्या कहती हैं और आखिर इस मंदिर को इतना विशेष क्यों माना जाता है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। मंदिर का परिचय। दोस्तों, औंधा नागनाथ मंदिर महाराष्ट्र के हिंगोली जिले में स्थित है। यह स्थान भगवान शिव को समर्पित है और इसे नागनाथ या नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में भी जाना जाता है। दूर से नजर आने वाली प्राचीन संरचना, विशाल पत्थर और नक्काशी इस मंदिर को साधारण मंदिरों से अलग बनाते हैं। कई श्रद्धालु मानते हैं कि यह मंदिर हजारों वर्ष पुराना है। हालांकि इतिहासकारों के अनुसार वर्तमान संरचना का निर्माण मध्यकाल में यादव काल के दौरान विकसित हुआ माना जाता है। औंधा नागनाथ केवल धार्मिक स्थल नहीं बल्कि आस्था, इतिहास और स्थापत्य कला का संगम है। पौराणिक कथा। पुराणों में एक कथा मिलती है कि एक भक्त और दैत्यराज दारुक के प्रसंग से भगवान शिव के नागेश्वर स्वरूप का संबंध बताया जाता है। मान्यता है कि भगवान शिव ने अपने भक्तों की रक्षा के लिए यहाँ दिव्य रूप में प्रकट होकर ज्योतिर्लिंग स्वरूप धारण किया। एक दूसरी मान्यता पांडवों से जुड़ी है। कहा जाता है कि वनवास के दौरान पांडवों ने इस क्षेत्र में निवास किया और मंदिर के प्रारंभिक स्वरूप से उनका संबंध बताया जाता है। हालांकि इन कथाओं को श्रद्धा और धार्मिक मान्यताओं के रूप में देखा जाता है, लेकिन यही कथाएं इस मंदिर की पहचान का महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुकी हैं। जब भक्त मंदिर परिसर में प्रवेश करते हैं तो उन्हें लगता है मानो वे केवल पत्थरों की इमारत में नहीं बल्कि सदियों पुरानी आस्था के संसार में कदम रख रहे हों। अब बड़ा सवाल, क्या औंधा नागनाथ वास्तव में 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है? दोस्तों, इस विषय पर अलग अलग धार्मिक परंपराएं और मान्यताएं मिलती हैं। कुछ श्रद्धालु महाराष्ट्र के औंधा नागनाथ को नागेश्वर ज्योतिर्लिंग मानते हैं, जबकि कुछ परंपराएं गुजरात के द्वारका स्थित नागेश्वर मंदिर को ज्योतिर्लिंग बताती हैं। औंधा नागनाथ मंदिर की सबसे खास बात इसकी वास्तुकला है। मंदिर हेमाड़पंथी शैली में निर्मित माना जाता है। विशाल पत्थरों से बनी संरचना और दीवारों पर की गई बारीक नक्काशी देखने लायक है। मंदिर का गर्भगृह अपेक्षाकृत नीचे स्थित है, जहां भक्त सीढ़ियों से उतरकर भगवान शिव के दर्शन करते हैं। यही अनुभव इस मंदिर को और विशेष बना देता है। पत्थरों पर उकेरी गई आकृतियां मध्यकालीन कला की झलक दिखाती हैं। मंदिर परिसर में प्रवेश करते ही श्रद्धा और प्राचीनता का अलग ही अनुभव होता है। औंधा नागनाथ मंदिर का संबंध प्रसिद्ध संत नामदेव से भी जोड़ा जाता है। लोक कथा के अनुसार संत नामदेव मंदिर में भजन कर रहे थे, लेकिन कुछ लोगों ने उन्हें पीछे जाकर भजन करने को कहा। कहते हैं कि उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर मंदिर का मुख ही उस दिशा में मुड़ गया जहां संत नामदेव भजन कर रहे थे। यह कथा भक्ति की शक्ति और ईश्वर के प्रति समर्पण का संदेश देती है। यही कारण है कि यह मंदिर केवल शिव भक्तों ही नहीं बल्कि संत परंपरा से जुड़े लोगों के लिए भी विशेष स्थान रखता है। यदि आप औंधा नागनाथ जाने की योजना बना रहे हैं तो यह जानकारी उपयोगी हो सकती है। यह मंदिर महाराष्ट्र के हिंगोली जिले में स्थित है। सड़क मार्ग से यहां आसानी से पहुंचा जा सकता है। निकटवर्ती शहरों में नांदेड़ और परभणी प्रमुख हैं। महाशिवरात्रि और सावन में यहां विशेष भीड़ रहती है, इसलिए यात्रा की योजना पहले से बनाना बेहतर रहता है। सुबह के समय दर्शन का अनुभव अधिक शांत और आध्यात्मिक माना जाता है। तो दोस्तों, औंधा नागनाथ केवल एक मंदिर नहीं बल्कि इतिहास, भक्ति और भारतीय संस्कृति की जीवंत पहचान है। चाहे आप इसे ज्योतिर्लिंग मान्यता के कारण देखें या इसकी प्राचीन वास्तुकला और कथाओं के कारण, यह स्थान हर यात्री को एक अलग अनुभव देता है। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें हर हर महादेव। फिर मिलेंगे एक नई धार्मिक और ऐतिहासिक यात्रा के साथ। नमस्कार।